हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिरेन और स्वागत है आप सबका हाईटेक फौजी के यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो आज हम सामान्य विज्ञान की उसमें जो मात्रक एवं विमाएँ चैप्टर है उनमें से मैंने जो नोट्स बनाई है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने जो भी एक साल के अंदर जो भी नोट्स बनाए हैं उसको मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है मात्रक और विमा, ये हमारा उसका पहला पार्ट है। आगे हम उसके दूसरे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो पहला हमारा चैप्टर है मात्रक और विमाएं। उनमें से सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, मात्रक किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो इनसे पहले एक शब्द आता है, वो है भौतिक राशि। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो उसके उदाहरण में दे देता हूँ, जैसे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान, मीटर, सेंटीमीटर, फिर तापमान, वेग, आवेग। तो ये सभी क्या है, एक भौतिक राशि है। समझ में आ गया। अब देखो, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मात्रक का उपयोग करते हैं। तो ये मात्रक क्या है, उसकी कोई एक निश्चित मान है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भौतिक राशि के निश्चित मान को मैं क्या कहूंगा, मात्रक कहूंगा। समझ में आ गया। अब मात्रक के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त, मात्रक के दो प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, वो होते एक तो मूल मात्रक, और दूसरा कौन सा होता है, व्युत्क्रम व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक। ये उसके प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल मात्रक की। तो मूल मात्रक किसे कहेंगे, तो ऐसी भौतिक राशियां जिसके मात्रक दूसरे मात्रक से स्वतंत्र हो। क्या कहा मैंने, ऐसी भौतिक राशि जो दूसरे ऐसी भौतिक राशि के मात्रक ऐसी भौतिक राशि के मात्रक जो दूसरे जो मात्रक होते हैं उसके क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो उस मात्रक को हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का क्या होता है मेरे दोस्त, किलोग्राम होता है। तो ये जो किलोग्राम है, ये बाकी जो अन्य राशि है उनसे क्या है, स्वतंत्र है। यानी कि उसके साथ क्या मीटर जुड़ा हुआ है, क्या किलोग्राम दूसरा किलोग्राम जुड़ा हुआ है, क्या सेंटीमीटर जुड़ा हुआ है, क्या सेल्सियस जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। ये एक स्वतंत्र रूप से है। तो द्रव्यमान क्या है, एक भौतिक राशि है, उसकी मात्रा क्या है, किलोग्राम। तो ये उसकी मूल मात्रक है। समझ में आ गया। ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो इस धरती पर केवल 7 मूल मात्रक हैं। कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको लिखा देता हूँ, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी एक मूल मात्रक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मूल मात्रक के उदाहरण में दे देता हूँ। देखो कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं। देखो पहला होता है लंबाई। तो ये उसकी भौतिक राशि है। फिर मैं उसकी मूल मात्रक, लंबाई की मूल मात्रक होती है मीटर। यानी कि मीटर क्या है, उसका मूल मात्रक है। ठीक है, उसी प्रकार समय है एक भौतिक राशि, दूसरी भौतिक राशि है समय, तीसरी है द्रव्यमान, चौथी है ताप, पांचवी है विद्युत धारा, फिर छह नंबर की है पदार्थ की मात्रा, और 7 नंबर की कौन सी है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, अब देखो समय की मात्रक है सेकंड, द्रव्यमान की क्या है मेरे दोस्त, किलोग्राम है, तापमान की क्या है, सेल्सियस है, विद्युत धारा का आई है, फिर पदार्थ की मात्रा है एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम आई से दर्शाते हैं। अब देखो पदार्थ की मात्रा है, उसको मोल कहेंगे, ज्योति तीव्रता का हम कैंडेला कहेंगे। तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये किलोग्राम है, सेल्सियस है, विद्युत धारा है,
सेकंड है, मीटर है, तो ये सभी क्या है, दूसरे राशियों से स्वतंत्र है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो टोटल 7 मूल मात्रक है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी है वो सभी क्या है, व्युत्क्रम मात्रक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो व्युत्क्रम मात्रक, देखो व्युत्पन्न मात्रक, तो उसमें हम वेग को लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है वो क्या है, व्युत्क्रम मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक है। किस प्रकार से, देखो वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर और सेकंड ये दो मूल मात्रकों से बनकर ये बना हुआ है, इसीलिए हम उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार बल है, बल का क्या होता है मेरे दोस्त, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बल का मात्रक होता है। तो कोई कहेगा तो सर इसका तो न्यूटन भी होता है, तो न्यूटन तो एक मूल मात्रक एक ही है, लेकिन न्यूटन बना किससे है मेरे दोस्त, किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये उसकी व्युत्पन्न मात्रक होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आप कितने भी लिख सकते हो, आप सबकी को पता होगा। तो उसे आवेग कहेंगे, देखो एक आवेग होता है, बल, वेग, ऐसे ढेर सारे हैं। तो ये सभी क्या है मेरे दोस्त, ये एक व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, जो मात्रक पद्धति होती है, जो मात्रक होती है उसे व्यक्त करने के लिए किसी एक पद्धति होती है। देखो 3 पद्धतियाँ होती है, या तो हम एफकेएस में कर सकते हैं, या एफपीएस में, ये सब, या फिर हम सीजीएस में। हमने जो पहले बताया, जो मीटर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये सभी हमने किस में बताया मेरे दोस्त, उसे एमकेएस में बताया, ठीक है। तो एमकेएस में जो होता है, एमकेएस यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, देखो मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। एफपीएस का अर्थ क्या होता है, फुट, पाउंड, सेकंड। सीजीएस का क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मैंने इसके फुल फॉर्म तो बता दिए, लेकिन ये सभी है क्या, देखो मैंने आपको एक राशि के जरिए बताऊंगा। एक भौतिक राशि है न्यूटन, यानी कि बल है। बल का क्या होता है मेरे दोस्त, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसकी क्या है, मात्रक है। ये क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। अब देखो इसको हमने किस में व्यक्त किया, ये है मैंने किस सिस्टम में लिखा, एमकेएस सिस्टम में लिखा, ठीक है। एमकेएस यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। तो एमकेएस में इसका मात्रक क्या होता है, ये होता है। अब देखो एफपीएस में हमें लिखना है तो क्या होगा, तो एफपीएस में हम फुट, पाउंड, पाउंड क्या है, तो ग्राम की जगह, किलोग्राम है उसकी जगह हम पाउंड कर देंगे, पाउंड। मीटर है उसकी जगह फुट कर देंगे, फुट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है मेरे दोस्त, तो ये मैंने जो बल की राशि लिखी है, ये मैंने उसे एफपीएस में लिखी है। उसी प्रकार सीजीएस में लिखना है, तो सीजीएस में यदि लिखना है तो सेंटीमीटर, यानी कि सॉरी, पहले तो हम क्या करेंगे, ग्राम, फिर सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये उसकी हमें किस में लिखी, सीजीएस में मैंने उसकी मात्रक लिखी, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जैसे ये जो एमकेएस में हमने इसे लिखा, इसे हम न्यूटन कहते हैं। उसी प्रकार सीजीएस में मैंने जो लिखा, इसे हम क्या कहेंगे, तो सीजीएस में हम उसे डाइन कहेंगे। तो ये भी आपको याद रखना, आगे हालांकि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये एफपीएस में लिखा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फुट पाउंडल। सिर्फ बल के लिए, सिर्फ बल के लिए मैंने जो एमकेएस में मैंने ये जो लिखा, उसे मैं न्यूटन कहूँगा। सीजीएस में लिखा उसे मैं डाइन कहूँगा, और एफपीएस में उसका यूनिट क्या होता है, फुट पाउंडल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे, मूलभूत भौतिक राशियाँ, उसमें जो आईएमपी हुए वो ही मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में वो जो भौतिक राशि है उसकी मात्रक जो सभी इम्पोर्टेंट है वो लिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो बेहद इम्पोर्टेंट है उसके मात्रक के बारे में बात करेंगे। फिर उसके अगले लेक्चर में हम उसकी एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसके मात्रक बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ऐसा पहला है बल, क्या है मेरे दोस्त, बल।
तो बल है उसके 3 मैंने अभी अभी लिखा ये है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। एक तो है न्यूटन, दूसरा है डाइन और तीसरा है फुट पाउंडर, या फिर आप उसे पाउंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके 3 मात्रक है। तो इस मात्रक को देखो, ये न्यूटन है वो किस में है, एमकेएस में है। डाइन है वो सीजीएस में लिखते हैं और पाउंडल एफपीएस में। आपको एग्जाम में पूछते हैं कि बल का एमकेएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का एफपीएस मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये तीनों दिए हुए होंगे, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आपको समझ में आ गया, ऐसा है तो नोट भी कर लीजिए। अगला कौन सा है, बल के बाद अगला आता है ऊर्जा, कार्य कह सकते हो या फिर ऊर्जा। ठीक है, तो इसके 2 है और 3 है उसके। देखो कौन कौन से है, एक तो जूल है, एक अर्ग है और एक फुट पाउंडल है। ठीक है, जूल है वो किस में है, जो कार्य की एक ऊर्जा जूल है, एक मात्रक जूल है, तो वो किस में है, एमकेएस में है। ये मेरे दोस्त अर्ग किस में होता है, सीजीएस में होता है। और फुट पाउंडल किस में होता है, एफपीएस में। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला कौन सा है, विद्युत ऊर्जा। तो ये मेरे दोस्त क्या कहते हैं, उसे हम किलोवाट घंटा कहते हैं, किलोवाट आवर कहते हैं, या फिर किलोवाट घंटा कहेंगे। तो ये आपको याद रख लेना, ये उसकी मात्रक होती है। अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता है उसकी क्या होती है, कैंडिला, स्टीरेडियम और फुट सेकेंड, फुट कैंडल। तो ये क्या होती है, ये जो ज्योति तीव्रता है उसकी 3 मात्रक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एमकेएस में है ये सीजीएस में है और ये एफपीएस में है। तो ये भी आपको याद रख लेना, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला कौन सा है, शक्ति। तो शक्ति का होता है वाट अथवा अश्वशक्ति। ठीक है, तो इसकी 2 अलग अलग मात्रक है, एक तो होती है वाट और एक तो होती है अश्वशक्ति। तो ये आपको याद रखना है, इसमें एमकेएस सीजीएस नहीं है, ये सभी एमकेएस में ही है। वाट और अश्वशक्ति ये दोनों आपको शक्ति की एक मात्रक है, ये आपको याद रखनी है। अगला है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब जो है, तो उसका क्या होता है मेरे दोस्त, तो कोई भी दाब हो उसका बार ही होता है। समझ में आया। अगला कौन सा है, अंतरिक्ष की दूरी, उसका क्या होता है मेरे दोस्त, प्रकाश वर्ष होता है। अगला कौन सा है, देखो ऊर्जा है। तो ऊर्जा का क्या होता है, तो इलेक्ट्रोवोट। तो ये भी एक ऊर्जा का एक मात्रक है। समझ में आया। अब देखो श्यानता होती है, तो श्यानता को आपको याद रखनी है पोइज। श्यानता की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त, पोइज होती है, या उसे आप कह सकते हैं लक्स, पोइज सॉरी। श्यानता की इकाई क्या होती है, पोइज ही होती है, जिसे हम एमकेएस में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एमकेएस में उसकी पोइज होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, सतह की प्रदीप्ति, यानी आप उसे प्रदीप्ति भी कह सकते हैं। प्रदीप्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, लैम्बर्ट होती है, या फिर आप उसे लक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों है, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला कौन सा है, विद्युत शक्ति, उसका वाट कह सकते हैं या फिर आप उसे किलोवाट आवर कह सकते हैं। ठीक है, किलोवाट कह सकते हैं विद्युत शक्ति का। देखो विद्युत शक्ति जो है उसको आप वाट भी कह सकते हैं और किलोवाट भी कह सकते हैं। अब देखो किलोवाट के साथ यदि आवर जोड़ दोगे, यानी कि किलोवाट आवर होगा, किलोवाट घंटा होगा, वो किसकी होती, विद्युत ऊर्जा की होगी। लेकिन विद्युत शक्ति की क्या होगी, मात्र किलोवाट होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो उष्मा, तो उष्मा की क्या होगी मेरे दोस्त, जूल होगी या फिर कैलोरी। ठीक है, तो ये 2 उष्मा की है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला कौन सा है, देखो
बल व गुरुत्व मात्रक, उसका क्या होता है? बल बल होता है, उसका जो गुरुत्व मात्रक होता है तो उसका क्या होता है मेरे दोस्त? ग्राम भार होता है, ग्राम इंटू भार। ठीक है। सोने की जो शुद्धता होती है उसको हम किस में नापते हैं? कैरेट में नापते हैं, तो ये तो सबको पता ही होगा। और भूकंप की जो तीव्रता होती है, भूकंप की जो तीव्रता, तो उसको हम रिक्टर पैमाने में नापते हैं। रिक्टर में नापते हैं, किस में नापते हैं? रिक्टर में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट भौतिक राशियाँ एवं उसके मात्रक। आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी, देखो, भौतिक राशि है, उसकी विमाएँ, उसकी एसआई यूनिट, सभी की बात करेंगे जो भी आपकी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, टेक्निकल की एग्जाम के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।